योगा अभ्यास करेंगे। आज दूसरा दिन है, तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कपालभाति से लंबी सांस अंदर, फिर बाहर। वो कहते हैं ना, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। तो सुबह की हवा बहुत ही आवश्यक है, शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। तो सुबह जल्दी उठ करके व्यायाम, कसरत, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। इससे आपके अंदर में प्राणवायु का संचार होगा और आपकी आयु लंबा होने में आपकी मदद करेगी। ध्यान मुद्रा, कमर एकदम सीधी, और फिर से सांस अंदर बाहर। इस प्राणायाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप कितना समय तक करें। आपका मन जितना समय तक हो सके उतना समय तक आप करें। फिर सांस अंदर, फिर बाहर। अब धीरे धीरे आपके अंदर प्राणवायु संचार होने लगेगा और अंदर शरीर में आपको ठंडकता का महसूस होने लगेगा। अब 3 बार ओम नाम से प्रणव अक्षर का जाप करेंगे। ओ ओ ओ अब थोड़ा हाथों को इस प्रकार से, इससे क्या है, जिसकी छाती चौड़ी नहीं हो रही हो छाती चौड़ा होगा।
और बाह में मजबूती आएगी एकदम। कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब अनुलोम विलोम करते हैं। फिर सांस छोड़े, फिर सांस ले, अनुलोम विलोम जो है दमा अस्थमा वालों के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। और कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें आप। अब चलिए कुछ साधारण व्यायाम करते हैं। जैसे कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा नपुंसकता आ जाती है और कुछ-कुछ होती है, उसके लिए आपको बहुत ही ऐसा आपको तितली बनाना चाहिए, ऐसा। और ऐसा करने से क्या है, आपका शरीर मजबूत होगा। ऐसा करने से बहुत ही फायदे हैं। आपको जांघों का दर्द, कोहनी का दर्द, घुटने का दर्द, इसमें आराम मिलेगा आपको। तो आप प्राणायाम कसरत अवश्य करें ताकि आपके शरीर तंदुरुस्त रहे, आप निरोगी रहें। क्योंकि योग ऐसी चीज है जो आपको तंदुरुस्त बना के रखेगा, किसी बीमारियों में आपको पड़ने नहीं देगा। आजकल देख सकते हैं ठंड का समय है, बहुत लोगों को हार्ट की समस्या है, जिसके कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्या होने लगती है। किसी का क्या होता है कि नस फट जाती है सिर की, है ब्लड एकदम गाढ़ा हो जाता है ब्लड शुगर के कारण। तो प्राणायाम योग अवश्य है। और योग से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए जड़ी बूटियां हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे किसी को यदि हार्ट की समस्या है तो अर्जुन छाल का काढ़ा अवश्य पिए आप। साथ में दालचीनी की लकड़ी मिला करके हर्बल टी अवश्य पिए।
ऐसा आपको करते रहना है। कमर के लिए व्यायाम, ऐसा करने से आपको मोटापा जैसी समस्या दूर हो जाएगी। और कुछ करना चाहें तो ऐसा वेट रख लें जिससे आपकी कमर की नसें खींचे, स्ट्रेच हो। अब उसके बाद आपको जैसे ऐसे पैर को आगे कीजिए और एड़ियों को ऐसे-ऐसे करिए। ऐसा करने से क्या है, आपके जो एड़ियों की जो नसें हैं वो खींचेगी। बहुत ही अच्छा ये एक्सरसाइज है इसमें। इसके पश्चात कलाइयों को ऐसे करिए। कलाइयों को इस प्रकार से ताकि कलाई भी एकदम इसका जो नस है वो खुल सके। गहरी सांस अंदर लें, होल्ड करके रखें, फिर धीरे से छोड़ दें। फिर सांस अंदर, फिर छोड़ दें। सांस अंदर, फिर छोड़ दें। इस प्रकार से आपको करते रहना है। इसके पश्चात जैसे
कई लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए आपको ताड़ आसन करना चाहिए। जिससे क्या है, शरीर के हर एक-एक नस खिंचती है और खींचने से क्या होता है, उनमें एक तनाव के कारण धीरे-धीरे आपकी हाइट बढ़ने लगती है। वैसा तो ये है कि आजकल कई लोग झूठ बोल कर के कई दवाएँ बेचते हैं, लेकिन कुछ-कुछ आयुर्वेदिक हैं जो आपको फ़ायदा अवश्य करेंगे। जैसे हाइटवेदा करके नाम एक मैंने सुना, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है हाइट बढ़ाने के लिए। आप उसको मँगा कर के प्रयोग करके देख सकते हैं। इस प्रकार करने से गर्दन की जो दर्द है, वो दूर होगी। अब थोड़ा ध्यान करेंगे मेडिटेशन के लिए। कमर सीधी, साँस अंदर। इस प्रकार से करें। इसके पश्चात हाथों में गर्मी लाने की इसको इस प्रकार से रगड़ें। चाहे ताली बजाने से हाथों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होता है। इसमें बहुत सारी नाड़ियाँ जारी रहती हैं जो कि हर प्रकार के आपके अंगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको ताली अवश्य बजानी चाहिए। क्या है, शरीर के हर अंगों के लिए इसमें नाड़ी इसमें गया रहता है। एक्यूप्रेशर के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दिया जाता है, बताया जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको ताली बजाएँ। ताली बजाने से क्या है, ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ये बढ़ती जाती है। और शरीर में गर्मी आती है।
थोड़ा व्यायाम कर लेते हैं। वेट रख करके करें। बहुत ही सुंदर व्यायाम। हाथों की मजबूती के लिए इस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार करने से क्या है, हाथों में मजबूती आती है, शक्ति आती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।